बिना बंधन छूटे कैसे पहुँचे आत्मदेश। काम का किंकर भागे पाके उसका ही निर्देश। कल्पना में कुछ भी दिखे जैसे रहे हमेश। परिवर्तन का नियम न छोड़े उसका कहीं भी लेश। अविद्या, मान, मोह, राग, द्वेष व संशय आदि बंधन, ये सब जब तक नहीं छोड़ते तब तक सच्चिदानंद आत्मा के निर्मल या पवित्र देश तक मनुष्य नहीं पहुंच पाता। उस पवित्र देश तक पहुंचने का साधन आचार की शुद्धि, जिसमें मिथ्या तृष्णा के सुखों को त्यागना और त्यागने के दुख को तपस्या रूप से स्वीकार करना, फिर ध्यान, ज्ञान, विवेक द्वारा तृष्णा के बंधनों को दुख रूप से पहचान कर इन सबको पूर्ण विधि से छोड़ देने का उद्योग करना है। और बाहर दूसरों के साथ सही बर्ताव रखना और दूसरे के प्रति मैत्री इत्यादि सद्भाव को भी बनाए रखना, ये सब बंधुओं को छोड़ने के साधन में सम्मिलित है। इन सब के बिना आत्मा के देश नहीं पहुंचा जा सकता, अर्थात अपनी आत्मा में सच्चा और नित्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो ऐसे साधन नहीं कर पाता उसका काम या इच्छा का ही मन रहता है और बाहर के सुखों को पाने में ही समय बिताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति काम का दास बना जिधर जिधर काम या इच्छा की आज्ञा होती है उधर उधर ही भागता है। अपनी आत्मा को उसके सुख को प्राप्त करने के साधन जो बताए गए हैं उनको नहीं कर पाता। यद्यपि ये सब बाहर के सुख सदा बने रहने वाले नहीं हैं, तब भी काम या इच्छा के सुख में लोभ वाले व्यक्ति को ऐसा जान पड़ता है कि ये संसार के सुख जैसे सदा बने रहेंगे। यद्यपि सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, ऐसा ये जगत का नियम है। जो आज सुख है वह कल सुख नहीं रहेगा। फिर भी बाहर जगत के सुखों में मोहित व्यक्ति को ये सुख सदा बने रहने वाले ही दिखते हैं और वो उन्हीं की आशा में सदा यत्नशील रहता है और इनकी तुच्छता को पहचान कर आत्म साक्षात्कार या आत्मा के सुख को प्राप्त करने का यत्न नहीं कर पाता। ये बाहर के सुख सब बालपन, यौवन आदि अपने अपने समय के हैं। उनका समय निकल जाने पर सुख के साथी प्राणियों में वो भाव तक भी नहीं दिखाई देते जिनसे कभी सुख प्राप्त होता था। यही सब सत्य ध्यान द्वारा अपनी अंतरात्मा में अपने आप में पहचान कर संसार से मुंह मोड़ना या वैराग्य उपजाना है। तभी आत्मा का प्रिय देश प्राप्त हो सकेगा।